प्रोग्राम से सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मानेसर नगर निगम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीनियर डेप्यूटी मेयर और मेयर डेप्यूटी मेयर को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। सोर्सेस से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मानेसर नगर निगम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर बनाने को लेकर अब यहाँ ठनी नजर आ रही है। राव इंद्रजीत और नरबीर का खेमा सक्रिय हो गया है। मानेसर नगर निगम के सभी पार्षद शहर से बाहर है, ये सूत्र बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के खेमे के संपर्क में 10 पार्षद है, ये भी सोर्सेस से मिल रही है जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत खेमे के संपर्क में 10 पार्षद है। मानेसर नगर निगम में 7 पार्षद बीजेपी के जीते हैं, 13 पार्षद निर्दलीय जीत कर आए हैं। कुछ दिनों पहले राव नरबीर ने 7 पार्षद को बीजेपी में ज्वाइन कराया था, जिसके बाद बीजेपी के पास 14 का आंकड़ा हो गया। बाकी निर्दलीय और कुछ पार्षद अभी राव इंद्रजीत खेमे के संपर्क में हैं। पार्षद टूटने के डर से दोनों खेमों ने अपने समर्थित पार्षदों को शहर से ही बाहर भेज दिया है। सोर्सेस से मिल रही है बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मानेसर नगर निगम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट। सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। 2 लॉबीज बन चुकी है और सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर बनाने को लेकर ये 2 खेमे जिनकी आपस में ठन गई है। राव इंद्रजीत सिंह का खेमा है एक और एक नरबीर का खेमा है। मानेसर नगर निगम के सभी पार्षद अभी शहर से बाहर है। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के खेमे के संपर्क में 10 पार्षद है, ये सोर्सेस से मिल रही है जानकारी। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के 10 पार्षद हैं। दोनों ही गुटों में, दोनों ही खेमों में 10-10 पार्षद है जो संपर्क में फिलहाल है। मानेसर नगर निगम में 7 पार्षद बीजेपी के जीते थे, 13 पार्षद निर्दलीय जीत कर आए थे और कुछ दिनों पहले ही राव नरबीर सिंह ने 7 पार्षदों को बीजेपी ज्वाइन करवाई, जिसके बाद बीजेपी के पास 14 का आंकड़ा हो गया था। बाकी निर्दलीय और कुछ पार्षद अभी राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में हैं। पार्षद टूटने के डर से दोनों खेमों ने अपने अपने समर्थित पार्षदों को शहर से बाहर भेज दिया है। एक तरफ बताया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के खेमे में उनके संपर्क में 10 पार्षद है और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के खेमे में भी 10 पार्षद है। दोनों के खेमों के पार्षद शहर से बाहर कर दिए गए हैं। 13 पार्षद निर्दलीय जीत कर आए थे। मानेसर नगर निगम में 7 पार्षद बीजेपी के जीते थे और कुछ वक्त पहले 7 पार्षदों ने बीजेपी ज्वाइन की थी। कुल मिलाकर आंकड़ा 14 का हो गया था। फिर डेप्यूटी मेयर और मेयर के चुनाव को लेकर यहाँ पूरी कार्रवाई चल रही थी, प्रोसेस चल रहा था और इस बीच 2 खेमे बन चुके हैं। एक तरफ राव नरबीर जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका खेमा है, दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का खेमा है। दोनों ही खेमों के बीच में ठनी हुई है, लेकिन अब देखिए कैसे इनके बीच में जो ये आपसी मतभेद है उसको ठीक किया जाता है, ये देखना होगा। संगठन की तरफ से इसमें क्या भूमिका निभाई जाती है, ये देखना होगा। मानेसर नगर निगम को लेकर ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर को लेकर लॉबिंग शुरू हो गई है। 2 खेमे बढ़ चुके हैं। एक खेमा है कैबिनेट मंत्री राव नरबीर का खेमा, एक खेमा है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत का खेमा। 10-10 पार्षद दोनों के ही संपर्क में हैं। जितने पार्षद संपर्क में हैं उनको शहर से बाहर रखा गया है फिलहाल। तो अब देखिए इस समस्या का समाधान किस तरह से निकाला जाता है, क्या संगठन इसमें कोई भूमिका निभाएगा, ये देखना होगा। पार्षद टूटने के डर से दोनों खेमों ने अपने अपने समर्थित पार्षदों को शहर से बाहर भेज दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। मानेसर नगर निगम से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी अपडेट, जिसमें 2 खेमे बढ़ गए हैं। एक तरफ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह है और दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह है। और ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। हम सीधे देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, पार्षद टूटने के डर से अपने अपने पार्षदों को तो इन्होंने शहर से बाहर भेज दिया है, लेकिन ये खेमे बने कैसे, क्या समस्या है यहाँ पर, क्यों हो रही है गुटबाजी? देखिए बिल्कुल ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी दोनों ही राव के अंदर जिस तरह का टकराव देखने को मिलता है
और अब एक बार फिर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर दोनों में ठनी हुई है। और मानेसर नगर निगम में भी ये देखने को मिला था कि जब चुनाव था तो उस दौरान मेयर पद के लिए जब चुनाव हो रहा था, पहली दफा नगर निगम मानेसर बना था, तो उस दौरान ये देखने को मिला था कि राव इंद्रजीत खेमे से कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार थी वो उनके समर्थित थी। और यही कारण रहा कि राव इंद्रजीत सिंह इस पूरे प्रचार प्रसार में नगर निगम चुनाव में नजर नहीं आए थे। और लगातार यही कहा जा रहा था कि राव इंद्रजीत के जो खेमे के लोग हैं वो निर्दलीय मेयर पद की जो प्रत्याशी थी उनको समर्थन कर रहे थे। और अब ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जो कुर्सी है उसके लिए जो चयन होना है, उसका चुनाव होना है, क्योंकि जो मेयर डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के लिए बनाए जाने हैं उसके लिए जो पार्षद हैं वो पार्षद अपना अपना मत करेंगे। और यही कारण है कि 20 पार्षद मानेसर से इस बार चुनकर आए थे, जिसमें से 13 निर्दलीय थे, 7 बीजेपी के थे। लेकिन 7 निर्दलीय पार्षदों ने अभी कुछ ही दिनों पहले राव नरबीर के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर बीजेपी का दामन थामा है। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनाई कि ये बताया जा रहा है कि लगभग 10 पार्षद जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खेमे के साथ है, तो 10 राव नरबीर के खेमे के साथ हैं। तो अभी ये देखना होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है कि सभी पार्षद गुरुग्राम शहर से बाहर हैं, अलग अलग जगह उनको रखा गया है। बिल्कुल देवेंद्र, अब देखिए समीकरण क्या बन रहे हैं फिर इससे, ये ज़रा आप अगर आंकड़ों के हिसाब से समझाएं, क्योंकि आपस में ही गुटबाजी होती रहेगी तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं पार्टी को ही होगा। देखिए ये पहली ये तस्वीर ऐसी नहीं है कि यहाँ गुटबाजी नजर आ रही हो। इससे पहले से ही काफी चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, सीधे तौर पर और सीधे मंच से भी दोनों नेता एक दूसरे को खरी खोटी सुनाते भी आए हैं और ये देखने को मिला है। और जिस तरह से इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही पार्टी में दोनों नेता हैं लेकिन दोनों के मन भी अलग है, मतभेद है, ये साफ तौर पर तस्वीरों में नजर भी आता है, मंच से भी नजर आता है। और मंच से ही नहीं बल्कि जब शब्दों के बाण चलते हैं तो एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आते हैं। और ये स्थिति ऐसी है क्योंकि 2017 में जब गुरुग्राम नगर निगम के चुनाव हुए थे और उसके बाद सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की जो कुर्सी है उसके लिए लोग जो उम्मीदवार थे उनको चयनित करना था, उनका चुनाव करना था। तो उस दौरान भी देखने को मिला था कि राव इंद्रजीत सिंह के खेमे में जो बड़ी संख्या में पार्षद पहुंचे थे और उन्होंने इन दोनों ही सीटों के लिए मतदान किया था, जबकि राव नरबीर सिंह दावा कर रहे थे अपना बनाने के लिए। लेकिन उस बीच स्थिति ऐसी बनी कि मेयर भी राव इंद्रजीत सिंह के खेमे का ही बनकर आया और तमाम जो पार्षद थे उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह के कहने पर वोट किया। और गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद उस वक्त बनी थी और राव नरबीर उस वक्त अपना दावा जो ठोक रहे थे उनको इसमें मार मिली थी। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें हो रही है इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए? देखिए पार्टी अपने स्तर पर जानती है, इस बात को भली भांति जानती है कि दोनों ही रावों की टकराव में किस तरह से सुलह कराई जाए, क्योंकि पहली दफा नहीं, इससे पहले पार्टी लेवल पर भी तमाम चीजें देखने को मिली। हालांकि ऐसा नहीं कि मंच पर दोनों नजर नहीं आते, दोनों मंच पर नजर आते हैं, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं, राजनीति रास्ते अलग अलग हैं, पार्टी भले ही एक है। और इस बात को सीधे तौर पर देखा भी जा सकता है। और यही कारण है कि एक तरफ जब ऐसी स्थिति आती है नगर निगम की, क्योंकि सीधे तौर पर राव नरबीर पूरे चुनाव प्रचार में नगर निगम में रहे थे और उन्होंने जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनके खिलाफ काफी प्रचार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिस स्थिति बनी, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि ना मैं बीजेपी के उम्मीदवार की प्रचार करूंगा, ना मैं निर्दलीय के उम्मीदवार का प्रचार करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मजबूत कैंडिडेट है वो निर्दलीय है। और ये भी बताया जा रहा है कि निर्दलीय उम्मीदवार के लिए इन्होंने टिकट की दावेदारी भी की थी। ये मेयर के लिए, डेप्यूटी मेयर के लिए कौन कौन से नाम अभी फिलहाल सामने आ रहे हैं? देखिए डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर जो कि परवीन यादव हैं, मानेसर से पार्षद हैं,
उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा दीपक चौहान जो कि वार्ड नंबर 2 से पार्षद चुनकर आए थे, बीजेपी की टिकट से पार्षद बने और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि एक खेमा राव नरबीर सिंह का है तो दूसरा खेमा राव इंद्रजीत सिंह का है, और दोनों में ही इतनी ठनी है कि पार्षदों को भी शहर से बाहर रखा गया, कहीं पार्षदों में टूट ना हो जाए। और यही कारण है कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले जो पार्षद बीजेपी में शामिल हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं टूटकर दूसरे खेमे में न चले जाएं, तो इसको भी मुख्य तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। और यही कारण है कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो निश्चित तौर पर पार्षदों की लामबंदी करते हुए नेता भी नजर आते हैं, उनके खेमे के जो प्रतिनिधि हैं वो नजर आते हैं। और अब तस्वीर कुछ इसी तरह की मानेसर में बनी हुई है। पहले तो मेयर पद के चुनाव के दौरान एक खींचातानी देखने को मिली थी, और अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का जब चयन होना है तो उसके दौरान इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। लेकिन देखना ये होगा कि किसको जीत मिलती है, किसको मात मिलती है, क्योंकि ये विचारों की लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक लड़ाई है। और अपनी एक ये कहें कि ताकत दिखाने का ये स्टैंड होता है। और कभी राव नरबीर सिंह इसको जगजाहिर करते हैं तो कई राव इंद्रजीत सिंह खुले मन से इसको आह्वान करते हैं। लेकिन फिलहाल अब ये देखना होगा कि क्योंकि चाहे डिप्टी मेयर राव इंद्रजीत खेमे से बने चाहे राव नरबीर, बनना बीजेपी का है ये तो निश्चित है, लेकिन बनेंगे किसके पक्ष के ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संभावना कितनी नजर आ रही है कि दोनों खेमों के बीच में मध्यस्थता हो पाए? कुछ देखिए, मध्यस्थता की कोई इसमें राय नहीं है। हाँ, हाई लेवल के जो हाई संगठन के तौर पर यदि देखा जाएगा, इसको इस पूरे मामले का समाधान किया जाएगा तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा खींचातानी जरूर है, लेकिन इसका हल निकल जाएगा। ठीक है देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।